हेलो दोस्तों, अभी जो नया अपडेट आया है उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हुई है, सो आपको बताना ज़रूरी है। तो आप ध्यान से देखिए। नए अपडेट के अंदर आपको एक नए फंक्शन मिला है। जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो ये पॉज और ये स्टॉप, ये दो बहुत ध्यान से रखने की चीज़ है। जिससे हम पॉज करते हैं, जिससे हम उसको स्टॉप करते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी ज़रूरी है। जब हमको कोई भी चीज़ लेनी है, कुछ भी करनी है, तब जाके ये पॉज होता है, पॉज करना होता है। जब हमारा काम हो जाए तब इसको ऑटोमेटिक प्ले करने को मिलता है। इसके अंदर ऑलरेडी ऐसी फंक्शन डाला हुआ है, अगर आप जब भी कोई फाइल गैलरी से लेते हो तो ऑटोमेटिक ये पॉज कर देगा, और जब आपका काम हो जाएगा, फाइल इसके अंदर आ जाएगी, तब ये ऑटोमेटिक उसको स्टॉप कर देगा, मतलब प्ले कर देगा। मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पे भी पॉज और प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली दिक्कत यही आ रही है कि पॉज कर देते हैं फिर प्ले होता नहीं है, या तो फिर स्टॉप कर देते हैं फिर फाइल सेव नहीं हो रही है। तो फाइल को अच्छे से सेव करना ज़रूरी है, इसलिए ये स्टॉप बटन दबाने के बाद में ही सेव ऑप्शन आता है, उसके पहले सेव ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये तो पेज आपको पता ही है, यहाँ से हम पेज ऐड करते हैं, जितना पेज हमको चाहिए वहाँ से हम पेज ऐड करते रहेंगे। जैसे हमारा सेकंड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज है, जो भी पेजेस हैं हम यहाँ से ऐड करते रहेंगे। ये तो पहले की तरह सब कुछ कलर जो है वो तो सेम है ही, कलर आपको सेम दिखता रहेगा। यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए आप वो कलर ऐड कर सकते हो। ये फंक्शन तो पहले से थी, जो आपको ऐड चाहिए वो इतना है कि आपको पता चलता रहेगा ये टिक मार्क से कि ये हमारा कलर सिलेक्टेड है। जैसे ब्लैक पे है तो ब्लैक अभी सिलेक्टेड हुआ है, अभी हमारे पास ब्लू है तो ये वाला सैन कलर का भी है, ये हमारा पिंक कलर है तो पिंक कलर को भी सिलेक्ट करता रहेगा। ये सब दिखता रहेगा। ये आपको पता ही है। फंक्शन कैमरे का यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली हम टच करके ये बड़ा छोटा कर सकते थे। अभी इसके ऊपर टच करने के बाद में ये ऑप्शन आता है छोटा बड़ा करने का। ठीक है, तो इसको टच करने के बाद ये बटन आता है छोटा बड़ा करने का, इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे हमको तो कम ज़्यादा करना है। और जो पहला जो ऑप्शन है वो कैमरा स्विच करने के लिए, छोटा या बड़ा, या और दूसरा जो है वो कैमरा फ्रंट और बैक करने के लिए। और ये हमारा अंडू, रेडू और क्लियर तो पहले से ही था, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, ये सब सेम ही काम करता है। पेन भी सेम है, पेन है, हमारा हाइलाइटर है और ये हमारा इरेजर है। और इस बार दो इरेजर हमने डाला हुआ है, जैसे कि ये हमारा इरेजर है। तो ये जो इरेजर है ये सिर्फ कुछ चीज़ें हमको कट करने के लिए ये इरेजर हमने डाला हुआ है। इसके पहले ये इरेजर नहीं था, इसलिए डायरेक्टली हमारा ये वाला इरेजर था। तो इससे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस इरेजर से आप उसको काम कर सकते हो। ठीक है, ये स्केल है, स्केल तो हमको पता ही है किसके लिए होती है। तो जैसे इसका साइज़ बढ़ाना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये जो बटन है ये हमारा सेव का बटन है। अगर जब मैंने कोई चीज़ें बना ली है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी ये जो ऑप्शन है हमारा सेव का, अब मैंने यहाँ पे कुछ तो भी डाल दिया है, ये चीज़ कुछ भी बना दिया है, और ये मुझको सेव करना है एज इमेज। तो यहाँ पे बटन दबाऊंगा और ये सेव इमेज कर दूँगा, तो ऑटोमेटिक अपने गैलरी के अंदर, ऐप गैलरी के अंदर वो सेव हो जाएगा एज अ इमेज। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 पेजेस है, आपको PDF में सेव करना है, तो इसको सेव PDF कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो चीज़ें सेव हो जाए। ये अभी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे रिज्यूम भी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ऐड आई थी, यहाँ पे पॉज हो गया, अब बात इसका रिज्यूम भी हो चुका है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी बात यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, जो चीज़ें हमने चेंज की है या तो भी इस नए फंक्शन के अंदर आई है, वो है हमारा ये है इमेज बटन, और ये हमारा सेव बटन। इससे हमको इमेज एडिट करने के लिए काम का आता है, और ये हमारा सेव को एडिट करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैंने अभी एक फाइल लेता हूँ, ये देखो मैंने अभी ये इमेज बनाया था, ये यहाँ पे सेव हो चुका था, अभी इसको मैंने लेके आया है, अभी ये इमेज एज ए इमेज काम कर रही है। ठीक है, तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इमेज जो है वो ऑन है। अब इसको आप कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो आपको साइड में ही दिखेगी। ठीक है, अब देखिए
अभी यहाँ पे हमको ये हिल रहा है पूरा, ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा इमेज है जो मैंने इमेज लेके आए थे। अब इसको लॉक करना है तो क्या करेंगे हम, इसको लॉक करने के लिए इसको बंद कर देंगे। बंद करेंगे, इसके ऊपर कुछ भी टच कीजिए, कुछ नहीं होगा। वापस आपको इसको इमेज को एडिट करना है, इसको ऑन कीजिए, इमेज को हम इधर किधर भी हिला सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा अभी यहाँ पे सेव बटन है। सेव के अंदर हम कोई भी इमेज लेते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर है, इधर उधर हम इसको घुमा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे वो वापस सेट हो जाएगा, मगर अभी भी वो उसको टिक किया तो वो हिलता रहेगा। उसके लिए हम यहाँ पे इसको बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ भी अभी हिलेगा नहीं, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखना है, तब जाके चीज़ें काम करती है। यहाँ पे चेंजेस बहुत नॉमिनल किए हैं, मगर वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। अब यहाँ से आप टेक्स्ट ले सकते हो, और जो अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं दूसरे स्क्रीन पे गया था, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिज्यूम हो गया है। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो बटन है आपको दिख पा रहा होगा, इसका आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो बटन है शेप का वो ऑन है, देखिए ये जो बटन है वो शेप का जो है वो ऑन है। ऐसे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको ऑन का मतलब हम अभी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर हम उसको कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको हम घुमा सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और वापस हमको एडिट करना है तो इस बटन पे हमको टिक करना होता है, ये एडिट का बटन, जो वापस उस अलग स्क्रीन पे चला जाएगा और वहाँ पे आपको एडिट करना सिखा देगा। अभी इसको मैं यहाँ कहीं भी हिला सकता हूँ। इसको जैसे बंद करेंगे ये हमारे यहाँ पे लॉक हो जाएगा, अभी ये हिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड की है, यही हमको ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की है, जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेटर भी डाला है। अगर काम करते हुए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नए फंक्शन जो है वो हमने जो भी चेंजेस किए थे वो इसके अंदर अभी ऐड किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और ऑन बोर्ड रिकॉर्ड। थैंक यू।